गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन का ही अगला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब होगा कि अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस याद हों तो मैंने आपको रूल्स करवाए थे डबल इंटीग्रेशन के 3 रूल। तो रूल सेकंड और जो रूल थर्ड बेसिकली उसको हमने इंटरचेंज करना है इस टॉपिक में। दैट इज़ कि आपने देखना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उसको रफ स्केच बना के आपने देखना है कि वो किस टाइप की है। वो इस टाइप की है, सेकंड टाइप की है, सेकंड रूल की है या थर्ड रूल की है। सेकंड रूल का मतलब कि क्या वो वर्टिकल स्टेप वाली है या हॉरिजॉन्टल स्टेप वाली है। वर्टिकल स्टेप अगर हमें याद हो तो इसका मतलब है कि कर्व्स जो होती हैं वो y की, हमें कर्व्स किसकी दी होती हैं, दैट इज़ y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, और लाइंस होती हैं x की। हॉरिजॉन्टल स्टेप का मतलब है कि जो x की कर्व्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ y होती हैं और y की जो लाइंस होती हैं कॉन्स्टेंट्स। तो ये दोनों के दोनों केस हम कर चुके हैं। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी प्रॉब्लम ये है तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। अगर गिवन प्रॉब्लम इस टाइप की है, स्केच करके ही पता चलेगा ये आपको रफ। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपने रफ स्केच करना है। रफ स्केच करने के बाद ही हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारी वर्टिकल स्टेप और हॉरिजॉन्टल स्टेप किन रीजन्स में आ रही है। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये प्रॉब्लम हुई तो उसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यही टॉपिक है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको बेसिक नॉलेज जो है वो यहाँ अप्लाई करनी है अपनी इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने में। कई बार आपको सिर्फ ऑर्डर चेंज करने के लिए पूछा जाएगा और कई बार फिर ऑर्डर चेंज करके आपने इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट भी करना होगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका लिया है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, जिसमें आपको जो इंटीग्रेशन है वो ये दी हुई है 0 से 1 dx, x से रूट एक्स एफ एक्स वाई डी वाई। तो इस प्रॉब्लम को हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 से 1 x से रूट एक्स एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो लोअर लिमिट जो पहले है, यहाँ जो ऑर्डर दिया है पहले y से इंटीग्रेट करना है फिर x से। एक ऑर्डर तो आपको गिवन दे रखा होगा ना, एक तो आपको गिवन दिया होगा, आपने इसको ही चेंज करना है। तो जो गिवन है वो आपने देखना है कौन सा है। आपको गिवन कौन सा है, ये वाला। आप देखो y से पहले करना है, इसका मतलब वर्टिकल स्टेप मतलब y से पहले करना है। वर्टिकल स्टेप हमें लिमिट देती है y की, ये लोअर और ये अपर। जो हॉरिजॉन्टल स्टेप है वो लिमिट देती है x की, लेफ्ट टू राइट, ये लोअर x की लिमिट और ये अपर x की लिमिट। तो ये क्वेश्चन आपका वर्टिकल स्टेप वाला है, मतलब कर्व आपको y की दी है, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। तो y से इंटीग्रेट पहले था, फंक्शन आपका एफ एक्स वाई है, मतलब हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, यहाँ इवेल्यूएट नहीं करना है इंटीग्रेट को। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो रीजन है, रीजन का मतलब होता है ये जो कर्व जो है जिस एरिया को बाउंड करेंगी वो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो हमने रीजन देखना है कौन सा है। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन उसको कौन बाउंड कर रही हैं, 1 2 3 4 कर्व्स। तो ये x की लिमिट्स हैं, x0 और x1, ये लिख दिया मैंने, x0 और x1 ये कर्व्स ही हैं। लाइंस भी कर्व्स ही होती हैं हमें पता है। तो ये x इक्वल टू 0 लाइन, x इक्वल टू 1 लाइन, ये y इक्वल टू x लाइन, वी नो y इक्वल टू x लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। आप इसको स्क्वेयरिंग करके देखो, आपको पता चल जाएगा ये कौन सी कर्व है। आप इसका स्क्वेयर करो, ये वाई स्क्वेयर, इधर क्या आएगा आपका x आएगा। तो आपको पता चल गया कि ये कौन सी कर्व है। आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी हैं तो उसमें मैंने आपको ये क्लैरिफाई किया हुआ है, जितनी भी शेप्स हैं उनको रिकॉल किया था मैंने। तो बेसिकली ये आपका राइट हैंड पैराबोला हो गया। तो आइए इसका रफ स्केच बनाते हैं। तो ये इसका रफ स्केच अगर ध्यान से देखें तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स 0 0 है। तो आपने फ्री हैंड से ये एक पैराबोला बना देना है ऐसे। आपने फ्री हैंड से ये एक फ्री हैंड से एक पैराबोला बन गया ऐसे। दिस इज सबसे पहले आपने पैराबोला बनाना है। तो ये 0 से पास करता हुआ ये पैराबोला आ गया। फिर उसके बाद आपने y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है। ये देखिए, ये y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन आ गई।
तो आपका जो पैराबोला है इसकी ये जो ब्रांच है, आप चाहें तो ये ब्रांच जहाँ मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, जितनी मर्जी इधर लंबी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब भी आप ये लाइन बनाएंगे y=x लाइन, तो ये मीट करेगी पैराबोला को। तो इस पॉइंट में मीट की, तो ये पॉइंट देखते हैं हम कौन सा है। तब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, पर उसके बिना ही पता चल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये लाइंस देखिए, x=0 लाइन हमें पता है y एक्सिस की इक्वेशन है, तो ये y एक्सिस आ गई हमारी, यही x=0 लाइन। x=1 लाइन, अब x=1 लाइन कौन सी होती है, जो पैरेलल टू y एक्सिस है, बिल्कुल। तो ये x=1 लाइन, इसको स्केच कैसे करना है, x=1 लाइन जो होगी भाई वो 10 पॉइंट से पास करेगी, वो 10 पॉइंट से पास करेगी। तो ये 10 पॉइंट से x=1 लाइन पास करवा दीजिए, ये x=1 लाइन आ गई। अब जो x=1 लाइन है उसने श्योर कि लाइन को भी काटना है, y=x लाइन को भी काटना है, और पैराबोला को भी मीट करना है। तो ये तो यहाँ मैंने लिख दिया मीट कहाँ की, एक्चुअल में कैसे मीट की, ये देखो x=1 है ना, वो यहाँ पुट करो इस लाइन के अंदर। जब आप x को यहाँ 1 पुट करोगे लाइन के ऊपर, तो y भी क्या आएगा 1। तो इसका मतलब है 1 पे ये लाइन और ये लाइन मीट किए, कौन से पॉइंट पे, 1 पे। अब यही x=1 आप यहाँ भी पुट करो, पैराबोला में भी पुट करो, x की 1 वैल्यू यहाँ भी पुट करो, आपके पास y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ±1 आएगी। लेकिन नीचे वाला हम पार्ट नहीं ले रहे, यही हमारा रीजन है, रीजन से नीचे नहीं जाना हमने। तो x 1 पुट किया तो हमारा y भी 1 आ गया। इसका मतलब x को यहाँ 1 पुट करें तो कर्व के ऊपर पॉइंट आता है 1 तो 1 पे ये भी मीट कर रहे हैं, ये भी और ये भी, मतलब ये तीनों ही 1 पे मीट कर रहे हैं। लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस पैराबोला, ये तीनों के तीनों कहाँ मीट कर रहे हैं, ये लाइन पे मीट कर रहे हैं, तीनों के तीनों लाइन। तो ये तीनों के तीनों लाइन पे मीट कर रहे थे इस पॉइंट पे 1 पे। तो ये पॉइंट जो है बेसिकली मैंने आपको ये बताया, वो यहाँ पे ये पॉइंट आपका आ गया 1 दिस इज योर 1 पॉइंट। तो पैराबोला, लाइन और x=1 लाइन यहाँ मीट कर गई। तो आइए हम देखते हैं ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो कौन सा रीजन है। तो ये देखिए, ये हमारे पास पैराबोला का पार्ट आया, ये लाइन का पार्ट आया, ये x=1 लाइन आ गई, ये x=0 लाइन आ गई। तो बेसिकली इन दो लाइंस ने बाउंड किया है ये वाला रीजन, ये सारा रीजन, ये जो मैं स्केच करके दिखा रहा हूँ, ये सारा रीजन इन दो लाइंस ने बाउंड किया है, दीज 2 लाइंस। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है आपको दी हुई, वर्टिकल स्ट्रिप की। तो इस रीजन में मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। तो लोअर स्ट्रिप, जो लोअर एंड है वो लोअर लिमिट देता है। तो आपने सिर्फ देखना है कि लोअर जो एंड है स्ट्रिप का वो किस कर्व को टच कर रहा है, कौन सी कर्व है ये, यस y=x लाइन। तो इसका मतलब है कि ये y=x लाइन थी, यानी कि इस लाइन से y की लिमिट x थी, और अपर कर्व के ऊपर है, कर्व पैराबोला की है, तो यहाँ से y की ये वैल्यू थी। तो ये जो रीजन था वो हमने स्केच कर लिया। स्केच करना जरूरी था चेंज करने के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को। अब देखिए चेंज कैसे करना है, मैंने ध्यान से देखिए चेंज कैसे करना है। तो यहाँ मैंने बनाई नहीं हुई, हमने इसको कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल स्टेप में। तो लाइंस किसकी बना देनी है, y की, और x की लिमिट कौन देंगी, कर्व्स। तो कैसे करना है, आपने बेसिकली इसको घुमा देना है ऐसे। तो आप कहीं भी ले सकते हैं, मतलब स्टेप को आपने हॉरिजॉन्टल लेना है, इसी के बीच में याद रखना आपने। आप चाहें तो इसके बीच में क्रॉस करके दिखा सकते हैं ऐसे, एक ही बात होगी। तो ये आपकी स्ट्रिप बन गई है। तो ये आपकी हल्की सी स्ट्रिप बना दी मैंने ये वाली। तो उसी स्ट्रिप को ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाने के लिए मैंने यहाँ खींचा है, ये स्ट्रिप सेम आपकी। अब ये आपकी स्ट्रिप है, स्ट्रिप देखिए अगर हॉरिजॉन्टल है तो अगर आप उनको स्ट्रेच करो पूरे रीजन के ऊपर, मतलब जहाँ जहाँ रीजन की एंड पॉइंट्स हैं वहाँ तक आपने स्ट्रिप को ऐसे स्ट्रेच करना है, पूरा रीजन आ जाना है। तो हमने इसको कहाँ तक स्ट्रेच करना है, आपने इसको स्ट्रेच करना है नीचे इस लाइन तक, क्योंकि ये बाउंड्री कवर हो जाएगी। तो ये y=0 लाइन मिलेगी, तो वो आपकी लोअर लिमिट देगी y की। ये हमारा गिवन है। अब मैं इस प्रॉब्लम को चेंज कर रहा हूँ, दिस इज़ द गिवन प्रॉब्लम। तो ये लिमिट किसकी थी, x की, y की। अब ये देखिए चेंज हो गई, तो y की लोअर लिमिट क्या आएंगी, 0, वो ये लगा दी, y की लोअर लिमिट 0। कहाँ तक जाना है, ये जो अपर वाली स्टेप है आप उसको यहाँ इस लाइन तक एक्सटेंड कर दो। अब ये लाइन क्या है, ये पॉइंट देखिए कौन सा पॉइंट है, 1 तो यहाँ x 1 है, y 1 है। तो इसी में से x=1 लाइन ऐसे थी, इसी में से अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवा दूँ
ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली, ये जो पीछे से आ रही है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू है y इक्वल टू 1 पॉइंट, तो y की लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 1, ये y की लिमिट्स आ गई। अब x की बारी, x की लिमिट कैसे लेते हैं, ये ऊपर लिखा गया, ध्यान से देखिए, x की लिमिट इस कर्व से लोअर, इस कर्व से अपर। तो ये स्टेप देखिए, इस कर्व से लोअर, इस कर्व से अपर। तो ये कर्व पैराबोला की, पैराबोला में जाएं, x की वैल्यू देखें y स्क्वायर, वो लोअर। और इस कर्व, ये कर्व कौन सी है, ये जो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देखें, यहाँ से x की वैल्यू y, यस, यहाँ से x की वैल्यू y, सॉरी, यहाँ से x की वैल्यू y, ये आपका y आएगा, दिस इज y, दिस इज y। तो आपके पास x की लिमिट क्या आ गई, आपकी x की लोअर लिमिट आई y स्क्वायर, और जो अपर लिमिट है आपकी, राइट, वो क्या आ गई y। तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया। अब आपको देखो लिमिट्स में कौन दिखाई दे रहा है वेरिएबल, y, तो पहले x से करना है, फिर इसको सोल्व करके आप किससे करोगे, y से। तो यही हमारा ऑर्डर था जो हमने किया था। तो आप बड़ी आसानी से बेसिक्स, अगर आपको ये पता हो जो आप अभी करके आए हो पीछे, बेसिक्स आपको बताना चाहिए कि एक वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप y की लिमिट देती है, हॉरिजॉन्टल x की लिमिट देती है, और वैसी लाइन, जैसी स्ट्रिप वैसी लाइन, जैसी स्ट्रिप वैसी लाइंस। तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और प्रॉब्लम लेंगे, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पिछली वीडियोस के लिंक देख सकते हैं, और कोई भी आपको यहाँ टॉपिक अगर चाहिए बेसिक से रिलेटेड, आप वो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक्स जो मैं करवा रहा हूँ अच्छे लग रहे हों, तो ये वीडियोस को आप ज़रूर लाइक कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनमें ये शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन टॉपिक्स का फ़ायदा ले सकें और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कर सकें। थैंक यू।